सवाल फिर वही आता है घूमकर। अखिलेश यादव का वोट बैंक है, कैडर वोट बैंक है यादव। ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी के विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, गए हैं, लेकिन इस तरीके से ब्राह्मण परिवार के साथ कोई साथ नज़र नहीं आ रहा। क्या वोट बैंक का लालच है, किस तरीके का है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जितने भी ब्राह्मण नेता हैं समाजवादी पार्टी में, उन लोगों की हैसियत नहीं है, वो लोग महा डरपोक हैं, वो लोग डरते हैं और डरते हैं वो लोग सामने बोल नहीं पाते हैं और उन लोगों में हिम्मत नहीं है। अभी आपको मालूम होगा कि सुल्तानपुर में स्वर्गीय घनश्याम तिवारी की हत्या हुई थी, जिनका नाम लिए हैं हमारे नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री जी। वहाँ गए थे सुल्तानपुर, वहाँ पे गए थे, वहीं से 25 किलोमीटर दूरी पर उनकी गाड़ी नहीं गई। देवरिया में जिस तरीके से 6 लोगों की जो हत्या हो जाती है, उस लड़ाई में आज यादव वर्सेस ब्राह्मण का मोड़ ले लिया है। मुलायम सिंह के करीबी रहे हैं पीडी तिवारी जी, जो समाजवादी पार्टी में सदस्य भी थे, और उसके बाद जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही थी, तो उन्होंने एक अलग अपना स्वाभिमान मोर्चा बना लिया था, जिसका नाम रखा था समाजवादी स्वाभिमान मोर्चा। बातचीत करेंगे उन्हीं से। पीडी तिवारी जी, जिस तरीके से देवरिया में जो हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर पूरे यूपी में सियासत तेज हो गई है। किस तरीके से देखते हैं कि ये सियासत ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गई है? देखिए, देवरिया मेरा घर है और बरहज मेरा कर्मस्थली है और मेरा अपना आंगन है, अपना दरवाज़ा है, और मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन ब्राह्मण परिवारों की हत्या हुई है, कोई व्यक्ति, मैं पहली चीज़ कहूँगा कि मैं आपके माध्यम से मैं उन ब्राह्मण परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान राम अपने चरणों में उन लोगों को स्थान दें, एवं जिस कातिलाना और नरसंहार के प्रति हत्या की गई है, ये उस व्यक्ति के कृत्य को दिखाता है। पहली चीज़, मैं 2 इशू आपके सामने रखूँगा। यदि जो आरोप लग रहा है कि जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये स्वर्गीय प्रेम या चंद यादव की हत्या ब्राह्मण परिवार ने की, क्या कोई हत्यारा, क्या कोई आदमी हत्या के बाद अपने घर पे वैसे ही रहेगा? पहली चीज़। और जब प्रशासन के सामने, उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने, तहसीलदार के सामने, एसडीएम के सामने उस दुबे ने, सत्यप्रकाश दुबे ने हफ्तों से, महीनों से नहीं, वर्षों से जब दरखास्त दे रहे थे कि मेरी रक्षा करिए, मेरे साथ न्याय करिए, तो प्रशासन ने न्याय क्यों नहीं किया? और जब ये तो मैं कहूँगा कि जो पहला हत्या हुआ है, उसका प्रशासन जांच करके किलर को पहले सामने लाए कि उनकी हत्या किसने की। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने उनकी हत्या नहीं की है, यादव जी की। अगर उनकी हत्या उन्होंने की होती तो अपने घर नहीं होते, वो लोग भी भगे होते। पहली चीज़, इनके जो भाई जिनकी ज़मीनें कब्जिया के अपने यहाँ लिखवा के अपने यहाँ पे उनको रखे थे सानी पानी कराने के लिए, वो कहाँ गायब हैं? इस सवाल फिर वही आता है घूमकर। अखिलेश यादव का वोट बैंक है, कैडर वोट बैंक है यादव। ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी के विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, गए हैं, लेकिन इस तरीके से ब्राह्मण परिवार के साथ कोई साथ नज़र नहीं आ रहा। क्या वोट बैंक का लालच है, किस तरीके का है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जितने भी ब्राह्मण नेता हैं समाजवादी पार्टी में, उन लोगों की हैसियत नहीं है, वो लोग महा डरपोक हैं, वो लोग डरते हैं और डरते हैं वो लोग सामने बोल नहीं पाते हैं और उन लोगों में हिम्मत नहीं है। अभी आपको मालूम होगा कि सुल्तानपुर में स्वर्गीय घनश्याम तिवारी की हत्या हुई थी, जिनका नाम लिए हैं हमारे नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री जी। वहाँ गए थे सुल्तानपुर, वहाँ पे गए थे, वहीं से 25 किलोमीटर दूरी पर उनकी गाड़ी नहीं गई। 25 किलोमीटर दूरी पर घनश्याम तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव जी के पास टाइम नहीं था। गोरखपुर में कांड हुआ, इलाहाबाद में कांड हुआ, एटा में ब्राह्मणों की हत्या हुई, और आपको मैं बता दूं कि रायबरेली में ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया है, इसके संरक्षण में, जब ये कैबिनेट मंत्री था भारतीय जनता पार्टी में, तब इसके संरक्षण में 5-5 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया था रायबरेली में। ये सब लोग जानते हैं। मैं उस समय इसकी आवाज़ उठाया था और उस समय के महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी से मैं जाके मिला था और मैंने डीजीपी साहब उस समय के डीजीपी से कहा था कि सख्त कार्रवाई हो। महामहिम राज्यपाल से मैं मिलने गया था और राज्यपाल से मिल करके मैंने आवाज़ उठाई थी। उस समय भी, उस समय पार्टी में भी हमको तमाम लोग ताना कसने का काम किए थे, लेकिन हमने ब्राह्मणों की आवाज़ के लिए, इंसानियत की आवाज़ को हरदम उठाया। वही मेरा सवाल अब आ गया। और एक चीज़ और आपको कहूँगा, और जब झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है,
तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं ब्राह्मणों का नेता हूं तो ब्राह्मणों के लिए बोलता हूं। पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी, एबीवीपी के हमारे चैनल जो सम्मानित चैनल हैं और आप यूट्यूब के तमाम ऐसे चैनलों पे मैंने सबसे पहले रिएक्शन दिया था। मेरे फेसबुक पेज पे कोई जाके देख सकता है, पुष्पेंद्र पे भी मैंने सबसे पहले रिएक्शन देने का काम किया था। लेकिन पक्षपात ये लोग कर रहे हैं, जो भी नेतृत्व वहाँ गया है और वहाँ पे ब्राह्मण परिवार के प्रति सिंपैथी न दिखाने के बाद उन पे उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है, इसकी मैं घनघोर निंदा करता हूँ। वही सवाल आ जाता है कि प्रतापगढ़ अखिलेश यादव गए तो ब्राह्मण परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का कोई ब्राह्मण नेता क्यों नहीं साफ तौर पर खड़ा हो पा रहा है? क्या कैडर वोट के चक्कर में ये वजह है? स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं और इन लोगों में होड़ लगा है कि कौन पिछड़ों का मसीहा रहेगा। मुलायम सिंह यादव जी का समाजवाद अलग था। मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता, श्रद्धेय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी, वो कहते थे कि पिछड़ों के दुख दर्द को बांट करके उनको अपने ओर प्रभावित करो। ये लोग उनकी जातियों का केवल बोलबाला हल्ला बोलते हैं, उनका नारा लगाते हैं कि चाहते हैं कि उससे इनके प्रभाव में आ जाए। तो डॉक्टर लोहिया का जो नारा था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन नेताजी कहते थे कि जिन घरों में पकवान नहीं बना है, जिन घरों में पूड़ी नहीं बना है, होली और दिवाली और ईद में उन गरीबों के यहाँ जाइए और पूड़ी का, उनके शुद्ध पकवान का और त्यौहार का इंतजाम करिए। श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि उन घरों में जरूर जाइए जहाँ पे शादी का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी का इंतजाम नहीं है, वहाँ पे शादी का इंतजाम करिए, लेकिन बताइए मत समाज को। जनेश्वर जी ये बात कहते थे कि उस घर में सांप जरूर निकलता है जो घर मिट्टी के होते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसे सिद्धांतों से तिलांजलि दे दिए हैं। ये लोग श्रद्धेय नेताजी और जनेश्वर जी के सिद्धांतों को छोड़ करके ये लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, जो गाय को गाली देता है, जो ब्राह्मण को गाली देता है, जो सनातन धर्म को गाली देता है, जो हिंदू को गाली देता है, जो रामचरितमानस को जलाने की बात करता है। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे लोगों पे ये लोग बोलते हैं, जिसका ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ लोग इसकी निंदा करते हैं। आखिरी सवाल मेरा है तिवारी जी, आप तौर पर एक बात बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ब्राह्मणों की बात तो करते हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों की बात करते हैं उनके साथ नहीं खड़े होते, ऐसा कुछ है? आप बता दीजिए कि जो लोग अपने जीते हैं अपने दम पे नहीं जीते क्या? जो लोग जीते हैं अपने दम पे जीते हैं। अखिलेश यादव जी सुल्तानपुर जाते हैं और लेकिन उस घनश्याम तिवारी के यहाँ जाने का समय नहीं रहता। अखिलेश यादव जी क्या रायबरेली में 5-5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, गए? नहीं गए उस समय, जब खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये जान लीजिए कभी भी ऐसा काम अखिलेश यादव जी को एक ऐसा नेक्सस घेर लिया है जिनसे ऐसा काम कराता है कि वो इस ज़मीनी और कौन न्याय किसके साथ अन्याय हुआ। इसके पहले भी एक दीपक मणि का कांड हुआ था देवरिया में, दीपक मणि का कांड हुआ था और वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने उसकी ज़मीन कब्जा कर ली थी। पूरी पार्टी उसका साथ दे रही थी। दूध का दूध पानी का पानी देवरिया ने देखा, उसके साथ अन्याय हुआ था। तो क्या है कि यही वजह है कि अखिलेश यादव आज अपने कैडर वोट के चक्कर में ब्राह्मण परिवार के साथ साफ तौर पर खुले तौर पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कि जो चीज़ें साफ दिख रही हैं फिर भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। वोटों में फ़र्क, जब वोट जैसी चीज़ें आदमी का मुकद्दर तय करने लगती हैं तो आदमी न्याय और अन्याय के बीच का फ़र्क भूल जाता है। मैं अपने, चूँकि वो संवैधानिक पद पे हैं, नेता विरोधी दल भी हैं और उत्तर प्रदेश के जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, नेताजी के बेटे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, चूँकि वो संवैधानिक पद पे हैं, मैं नेता विरोधी दल के नाते उनसे कहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल जी, ये बरहज और रुद्रपुर के लोग भी आपके हैं और आपसे कहूंगा कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन ब्राह्मण परिवारों के साथ छल कपट हो रहा है, उनके मासूम बच्चों को मार दिया गया, बेटियों को मार दिया गया, उनके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कसूर था कि वो आदमी अपने घर जाएगा जब स्वस्थ होके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से, तो मानिए जी उसके पास उसके माँ नहीं रहेंगी, उसके बाप नहीं रहेंगे। आप तो जानते होंगे दर्द। इसलिए मैं कहता हूँ अन्याय हुआ है, बहुत नरसंहार हुआ है, पीढ़ियों तक ये भूलने वाला नहीं है, पाप हुआ है। तो आप सुन लेते हैं पीडी तिवारी जी को, जो साफ तौर पर कहने हैं कि जो मुलायम सिंह के ज़माने का जो समाजवाद था, कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव के ज़माने का अलग हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ब्राह्मणों की बात तो करते हैं, लेकिन चुनावी सियासत के चक्कर में या अपने वोट बैंक, यादव वोट बैंक के चक्कर में ब्राह्मणों के साथ साफ तौर पर खड़े नहीं हो पाते हैं। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।